अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 12 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रेडियो बटन कंट्रोल। गुजारिश है कि इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 4 और पार्ट 8 को लाजमी देखें ताकि रेडियो बटन कंट्रोल को अच्छी तरह समझा जा सके। रेडियो बटन कंट्रोल क्या है और कब यूज़ होता है? रेडियो बटन कंट्रोल इनपुट लेने के लिए वेब फॉर्म से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। और अगर हमारे पास कोई इस किस्म की सिचुएशन हो कि अवेलेबल जो चॉइसेस हों, उन चॉइसेस में से किसी एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करना पड़े तो तब हम रेडियो बटन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो बटन कंट्रोल को जो है, जैसा कि हम कुछ वेब फॉर्म्स होते हैं जिसमें हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को जो है हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए हम रेडियो बटन का कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स जो है ये होल्ड करता है। हम उसको वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे और इसको हम प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ करके देखेंगे। चेक्ड प्रॉपर्टी ये एक बुलियन प्रॉपर्टी है। अगर ये ट्रू हो तो हमारा जो रेडियो बटन है वो डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड होता है। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिससे हम रेडियो बटन के टेक्स्ट को सेट या गेट किया जा सकता है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से हम रेडियो बटन के टेक्स्ट को लेफ़्ट या राइट की तरफ जो है अलाइन कर सकते हैं। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी अगर जैसे ही एक चेक बॉक्स का रेडियो बटन का जो है स्टेटस चेंज होता है, जैसे ही मतलब एक रेडियो बटन जो अनचेक्ड है वो जैसे ही चेक्ड होता है, तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है, अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो फॉर्म जो है वो उसी वक्त जो है वो सर्वर साइट के ऊपर जो है वो सबमिट हो जाता है, यानी कि फॉर्म इस पोस्ट बैक हो जाता है। ग्रुप नेम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि रेडियो बटन कंट्रोल में यूज़ की जाती है, जो जिसकी वजह से हम अवेलेबल ऑप्शंस में से रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम एक ही ऑप्शंस को जो है वो सिलेक्ट कर सकें। चेक चेंज इवेंट, ये वो इवेंट है जैसे ही स्टेटस चेंज होता है एक रेडियो बटन का, जैसे ही अनचेक्ड से वो चेक्ड होता है तो ये इवेंट जो है सर्वर साइट के ऊपर फायर होता है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रेडियो बटन के नाम से। इसमें मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट पेज है, डिफ़ॉल्ट वेब फॉर्म है। इसमें मैं अपना जो है रेडियो बटन ड्रैग करता हूँ। रेडियो बटन मैंने यहाँ ड्रैग किया है। अब इसके हम जो है टेक्स्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट है, उसको हम चेक कर रहे हैं। अब हम इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। इसके हम प्रॉपर्टी इसको सेलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टी में गए और इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हमने इसको टेक्स्ट जो चेंज कर दिया। मैं यहाँ लिखता हूँ फीमेल, यहाँ मैंने इसको फीमेल कर दिया और मेल के लिए, मेल को सिलेक्ट करने के मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको अगेन पेस्ट कर दिया। अब ये इसके मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ मेल। अभी आप यहाँ अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास फीमेल और मेल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ इस वक्त जो है हमारे पास जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो राइट की तरफ है। हम इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको जो है सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में जाते साथ इनकी टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी जो कि राइट है इसको मैंने लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट करने के बाद इसको सेव किया एंड देन फॉर्म को रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। लेकिन मेल फीमेल के लिए भी हमें यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन करना है। सेव किया एंड देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त टेक्स्ट है वो रेडियो बटन के
चेक पे अलाइन हो चुका है। अब हमारे पास एक और जो है प्रॉपर्टी है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम टूल टिप भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं अगर फीमेल के लिए फीमेल के टूल टिप और इसी तरह मेल के लिए मैं मेल की जो है वो टूल टिप दे सकता हूँ। कंट्रोल से एस सेव किया, रिफ़्रेश किया, और यहाँ मैं जैसे इसके ऊपर लेकर जाता हूँ और माउस को कर्सर को मैं जैसे ही रेडियो बटन कंट्रोल के ऊपर लेकर जाता हूँ तो यहाँ टूल टिप आप देख सकते हैं। इस तरह फीमेल के ऊपर फीमेल के लिए टूल टिप है। और यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, चेक्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं चेक्ड प्रॉपर्टी, यस, यहाँ हमारे पास एक चेक्ड प्रॉपर्टी है जो कि डिफ़ॉल्ट में इस वक्त फॉल्स है। मैं इसको जो है ट्रू करता हूँ। जैसे ही मैं ट्रू करके सेव करता हूँ तो अब और मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेल के लिए जो रेडियो बटन है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में चेक हो गया है। तो जो है इस तरह से हम इस चेक प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फीमेल और मेल दोनों के जो चेक बॉक्सेस हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जबकि इसे इस तरह से वर्क नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है अपने मेल और फीमेल इन दोनों रेडियो बटन को जो है मैं जो सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं इनका जो ग्रुप नेम की प्रॉपर्टी है उसको एक नेम देता हूँ। ग्रुप नेम मैं कह देता हूँ जेंडर। तो मैंने इनका ग्रुप नेम का जो प्रॉपर्टी है वो मैंने सेट कर दी है और इसको मैंने कंट्रोल सेव करके यहाँ पर मैं फॉर्म को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो चूंकि डिफ़ॉल्ट में मेरे पास मेल जो है वो चेक्ड है, लेकिन जैसे ही मैं फ़ीमेल को चेक करता हूँ तो अभी भी ये जो है बिहेवियर जो है सही नहीं दे रहा। इसके लिए हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। कॉपी किया इस जेंडर को और मेल के लिए भी मैं ग्रुप नेम को असाइन कर देता हूँ। ग्रुप नेम मैंने इन दोनों रेडियो बटन का ग्रुप नेम जो है वो मैंने सेम कर दिया है। इसको हम अगर सोर्स कोड में देखना चाहें तो सोर्स कोड में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पर नेम सेम है, जेंडर ही है, और यहाँ पर भी ग्रुप नेम जो है वो भी जेंडर ही है। तो मैंने इसको सेव किया और मैं अपने वेब फॉर्म को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। मेल हमारे पास डिफ़ॉल्ट में है तो मैं चाहता हूँ कि फ़ीमेल सेलेक्ट करूँ। तो अब देख सकते हैं कि मेल जो कि सिलेक्टेड था डिफ़ॉल्ट में वो अनसेलेक्ट हो गया है, वो अब सिलेक्टेड नहीं रहा। इसी तरह अगर मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो फीमेल जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है सही ठीक तरह से काम कर रहा है। अब इसी तरह हमारे पास जो एक इवेंट है जो कि ऑटो पोस्ट बैक इवेंट है, उसको इनेबल करने से पहले, उसको ट्रू करने से पहले हम जो है यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। मेल के लिए भी इवेंट हैंडलर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इनके टेक्स्ट को शो करता हूँ और इस तरह कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर हमारे पास फीमेल के लिए है। अब मैं इसको जो है रन करता हूँ। पहले इसको व्यू डिज़ाइनर में गए, इसकी प्रॉपर्टी में गए, इधर ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू करते हैं, जो कि फॉल्स है ये मैंने ट्रू कर दिया। और मैं मेल के लिए भी उसकी ऑटो पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रू करता हूँ ताकि ये प्रोसेस हो सके। जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र में व्यू करता हूँ, अब मैं फ़ीमेल के लिए चेक करूँगा तो ये देखें, ये फ़ीमेल का इवेंट जो है वो कॉल हुआ है। फ़ीमेल के जो एसोसिएटेड जो कि टेक्स्ट जो चेक चेंज का इवेंट था वो कॉल हुआ है। इसी तरह मैं अगर मेल का सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेल का इवेंट कॉल हुआ है।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म जो है मेरे पास बार बार इस पोस्ट बैक हो रहा है और ये इवेंट जो है वो रेज हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारे साथ मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और अपने फ़ीडबैक का जो है वो इजहार करते रहिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।